हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु। आज की वीडियो है जो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट बच गया हमारा। हमने फैट को कवर कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट को कवर कर लिया। आज की वीडियो है प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन। तो आज हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या है, कैसे कैसे हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं और उसके फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले प्रोटीन एक कंपाउंड है जो कि अमीनो एसिड से मिलके बना है। और अगर एटम्स की बात करें तो सेम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसमें एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, एक एक्स्ट्रा एटम ऐड हो जाता है। जो फैट में था और कार्बोहाइड्रेट में था वो था कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट प्रोटीन में नाइट्रोजन का एटम ऐड ऑन हो जाता है। और एक जो पूरा एक कंपाउंड बनता है प्रोटीन का, उसमें 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर उनमें से कोई एक अमीनो एसिड में मिस हो जाता है, कोई भी एसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड मिस हो जाता है तो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनता है। तो अगर आपको प्रोटीन इनटेक करना है तो ऐसा सोर्स लो जिसमें कंप्लीट 20 अमीनो एसिड्स हो। तो ये था प्रोटीन की 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो अब सोर्स इसके क्या है? दो सोर्स है, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। जो प्लांट सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सोर्स में कंप्लीट 20 अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। उसमें कोई ना कोई एक अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड या कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड या फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मिस होता ही होता है। किसी भी प्लांट सोर्स में कंप्लीट 20 अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एनिमल सोर्स की, तो एनिमल सोर्स में पूरे 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू की, कि जितने भी प्लांट सोर्स प्रोटीन है उन सभी की बायोलॉजिकल वैल्यू बिलो 70 है। और एनिमल सोर्स की बात करते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू की, तो सभी की अबव 70 है। और जितने भी बिलो 70 बायोलॉजिकल वैल्यू होती है तो उसको हम पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाती है। ये उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू बिलो 70, ये क्राइटेरिया है कि आपके प्रोटीन की क्वालिटी को डिसाइड करता है कि बायोलॉजिकल वैल्यू कि बिलो 70 और अबव 70। तो अगर वो बिलो 70 है तो वो पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और अबव 70 है तो वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो प्लांट सोर्स में एक तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स कंप्लीट नहीं होते हैं, दूसरा बायोलॉजिकल वैल्यू वो भी बिलो 70 है। वहीं पे एनिमल सोर्स की बात करते हैं, पूरे 20 अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू भी अबव 70 मिलती है। तो ये दो सोर्स है प्रोटीन के, एक है प्लांट सोर्स और एक है एनिमल सोर्स। तो बेस्ट क्या है? एनिमल सोर्स। और अगर एनिमल सोर्स में भी हम बात करें बेस्ट की, तो वो बेस्ट है एग, वन होल एग। उसमें क्या होता है, जो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू वो भी सबसे ज्यादा सुपीरियर है, 100 है। और उसमें अमीनो एसिड्स भी पूरे मिलते हैं, हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं। तो एग अगर आप कंज्यूम करते हो तो एक होल फूड है। एक सेइंग भी है कि हैव एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं बोलूंगा हैव एन एग अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि एग में आपको विटामिन भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, आपको फैट भी मिल जाता है और आपको ग्लाइकोजन भी मिल जाता है। तो अगर आप होल एग को कंज्यूम करते हो तो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट इजीली फुलफिल हो सकती है। तो ये था कि कौन कौन से सोर्स है प्रोटीन के हमारे पास। प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स में हमारे पास पूरे 20 अमीनो एसिड मिलते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू अबव 70 होती है। और एनिमल सोर्स हर क्राइटेरिया में, हर एक क्राइटेरिया में प्लांट सोर्स से बेटर है। तो अब बात करते हैं कि प्रोटीन की हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, उसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें प्रोटीन की नीड है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है वो प्रोटीन से ही बनी है। तो अगर आपकी सेल ही प्रॉपर बनेगी नहीं,
सेल की जो प्रोडक्शन है वो ही हैम्पर होगी, तो ना ही आपका टिश्यू अच्छा बनेगा, ना ही आपका ऑर्गन अच्छा बनेगा, ना ही आपका ऑर्गन सिस्टम। तो जो एक नींव होती है, किसी भी चीज की नींव होती है, वो ही मजबूत होनी चाहिए। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन का इंटेक कम है तो आपकी जो सेल प्रोडक्शन है वो भी हैम्पर होगी, जो आपकी सेल की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं बनेगी। उसके बाद जितने भी हमारे हॉर्मोन्स है एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन, जितने भी हॉर्मोन्स है, चाहे वो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, थायराइड है, या कोई भी हार्मोन है एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में ईस्ट्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन से ही बने हैं। तो इन सभी हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए। उसके बाद जो कोई भी हमें अगर चोट लगती है तो उसकी रिकवरी के लिए, फॉर एग्जांपल आपका मसल टीयर होता है, या फिर आपको स्किन कट होती है, ब्लीड होता है बहुत ज्यादा, कुछ भी होता है, सारी चीजों की रिकवरी के लिए, हर एक इंजरी की रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी बॉडी सेल बनाती है और उस सेल से टिश्यू बनता है। तो अगर कहीं पे आपका मसल टीयर होता है या फिर फ्रैक्चर होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, वो सभी के सभी प्रोटीन से ही बने हैं। तो एंजाइम्स प्रोडक्शन के लिए भी हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कराता है प्रोटीन। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना है तो वो किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन क्या है? वो भी एक प्रोटीन का टाइप है। तो ट्रांसपोर्टेशन का हमारी बॉडी में काम भी प्रोटीन ही कराता है। तो इतने सारे फंक्शन है प्रोटीन के हमारी बॉडी में। बट एक मिथ है इंडिया में, या फिर मैं कहूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि अगर कोई पर्सन वर्कआउट करता है या कोई एथलीट है, सिर्फ उसी को प्रोटीन की नीड है। नहीं, प्रोटीन की नीड सभी को है, चाहे वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग से या बोन मिनरल डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे सेल प्रोडक्शन से, हमारे हॉर्मोन्स प्रोडक्शन से, हमारे एंजाइम्स प्रोडक्शन से, हमारे हर एक बॉडी के फंक्शन में प्रोटीन की नीड है। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप वर्कआउट करते हो या नहीं करते हो, आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बोलता है कि जितने केजी के आप हो, जितना आपकी बॉडी में मसल मास है, लीन बॉडी मास है, एटलीस्ट कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में 50 किलो आपकी बॉडी में लीन बॉडी मास है, तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको एटलीस्ट दिन का कंज्यूम करना चाहिए। और प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो इनकम्प्लीट प्रोटीन नहीं, कंप्लीट प्रोटीन की हम बात करते हैं, जिसमें पूरे 20 अमीनो एसिड्स हो, ताकि उन 20 अमीनो एसिड से वो आपकी बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म कराए। और एक और बात, जो हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन्स है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो भी प्रोटीन से बना है। तो अगर बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उससे फाइट करने के लिए भी हमारी बॉडी को प्रोटीन की नीड है। तो इतने ज्यादा फंक्शन है प्रोटीन के, बट जो लोग हैं वो रिलेट क्या करते हैं? प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग से रिलेटेड है। नहीं, प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो सिर्फ मसल बिल्डिंग से नहीं, आपकी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म कराता है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक हाई रखिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलके बना है। और एटम्स की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन 4 एटम्स से मिलके बना है प्रोटीन। और 20 अमीनो एसिड्स, जब पूरे के पूरे 20 अमीनो एसिड होते हैं तभी आप एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बनता है प्रोटीन का, एक कंपाउंड बनता है प्रोटीन का। और अगर इन 20 में से कोई भी एक अमीनो एसिड मिसिंग है तो आप उसको कंप्लीट प्रोटीन नहीं बोल सकते, और उसको आपकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए यूज भी नहीं कर सकती। तो आपको पूरे 20 के 20 अमीनो एसिड्स चाहिए अब हमारी बॉडी को फंक्शंस परफॉर्म कराने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स।
इन दोनों का कंपैरिजन कि प्लांट सोर्स में और एनिमल सोर्स में बेटर कौन सा है। एनिमल सोर्स हर एक क्राइटेरिया में प्लांट सोर्स से बेटर है। सबसे पहले तो उसमें पूरे 20 के 20 अमीनो एसिड होते हैं, जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो भी अबाउट 70 है। वहीं प्लांट सोर्स में जो बायोलॉजिकल वैल्यू वो बिलो 70 है और अमीनो एसिड्स प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। तो 20 के 20 अमीनो एसिड पूरे नहीं होते हैं, तो अगर वो नहीं है तो बॉडी फंक्शंस नहीं परफॉर्म करा सकती। और उसके बाद हमने देखा कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो जो हमारी बॉडी में सेल प्रोडक्शन होता है, जो सेल्स बनती है वो प्रोटीन से ही बनती है। और अगर आपकी सेल्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होंगे, प्रॉपर बनेंगे नहीं, तो ना ही टिश्यू अच्छा बनेगा, ना ही ऑर्गन अच्छा बनेगा, और ना ही ऑर्गन सिस्टम, ना ही ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, आगे का जो ऑर्गेनिज्म जो हमें बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, वो ही कमजोर बनेगा। तो सेल प्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कराने के लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन। एंजाइम्स प्रोड्यूस कराने के लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन्स को प्रोड्यूस कराने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। तो इतने सारे फंक्शंस है प्रोटीन के। कोई भी हमें चोट लगती है तो उसकी रिकवरी के लिए भी हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। तो प्रोटीन को आप सिर्फ मसल बिल्डिंग से रिलेट ना करें। प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसके तकरीबन हर एक फंक्शन परफॉर्म कराता है प्रोटीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।